नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अशोक नायक ब्लॉग एंड इंटरटेनमेंट। और हम जो है हमेशा कुछ न कुछ जो है सामाजिक मुद्दे पर जो है बात करते हैं। और ये बात जो है आज हमारे बीच जो हैं दैनिक जागरण के मशहूर पत्रकार हैं और उनसे कुछ जो है वो बड़ा लेखनी में जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अपने, वो हमेशा कुछ सामाजिक मुद्दे भी उठाते रहते हैं। उनसे हम जानते हैं कि यहाँ के कुछ ज्वलंत मुद्दा है जो हमारे मन में हमेशा पनपता रहता है और ये पनप हम उनको अपने क्वेश्चन के माध्यम से हम बता पाएंगे और उनसे कुछ जानकारी ले सकेंगे और आप तक साझा करेंगे। तो आइए हमें तो बात करते हैं दैनिक जागरण के मशहूर पत्रकार रतन कुमार झा जी से। सबसे पहले जो है हम तो आपका नाम जान रहे हैं, रतन कुमार झा जी है। आप अपने हिसाब से बोलिए, आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम रतन कुमार झा है। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और अभी हिंदी का अखबार हमारा रीडिंग है दैनिक जागरण, तो दरभंगा में मैं हूँ। वैसे हम यहाँ के वासी हैं, हैदराबाद से ही हैं और लगभग 27 साल हो गए हमको इस पत्रकारिता की दुनिया में। और बहुत सारे ऐसे मुद्दाओं, ज्वलंत मुद्दाओं को हमने उठाया है जिससे कि आम जनता, आम जनमानस को जो सुविधा मिलनी चाहिए या उनकी जो किसी तरह की परेशानी है उन लोगों को हमने साझा किया है। और इस टाइप से बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं जो सामाजिक हैं, नारी जगत से जुड़ा हुआ है, युवाओं का है, प्रचार जगत से है या व्यावसायिक मुद्दा है। उन लोगों को हम अपने साथ लेकर के चलते हैं और जहाँ तक हो सकता है कि अच्छे काम में जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। और मैं युवाओं को भी इस चीज़ के लिए एक बहुत सारा मैंने एडवाइस करता हूँ, सुझाव देता हूँ कि भाई आज के दिन में समय को लोगों को महत्व देना चाहिए और अपनी समय को आप बर्बाद मत करें, चाहे वो आप अध्ययन के मामले से हो या व्यवसाय के माध्यम से हो या फिर आप किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हों। रतन जी, एक से सवाल मेरे मन में आ रहा है, उस सवाल हम पूछकर जो है आपसे वो जवाब चाहेंगे। आपने बहुत सारे मुद्दों को दिया है और 27 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारा शहर है उस शहर जो है कहीं से जो है साफ़ सुथरा नज़र नहीं आता है। क्या ये ज्वलंत मुद्दा में नहीं आता है? क्या इस पर आपने कभी सवाल उठाया है या फिर उस पर कोई काम किया है? इसके बारे में अगर उसे बता सके तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत सही समय पर और सही मुद्दा आपने उठाया नायक जी। मैं आपको बता दूं कि दरभंगा नगर निगम जितनी टैक्स लोगों से ले रही है, चाहे वो होल्डिंग टैक्स हो या कर टैक्स हो, किसी भी तरीके का टैक्स हो, लेकिन आज के दौर में इसमें कहीं न ये नहीं इनकार किया जा सकता है कि शहर हमारा साफ़ सुथरा नहीं, साफ़ सुथरा है, लेकिन आम जनमानस लोगों को भी इसका ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को सीखें कि मैं अपनी कचरा कहाँ फेंकूं या मैं कैसे सफाई साफ सुथरा रखूँ। इसके लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको सहयोग करते हैं। देखिए आज डोर टू डोर कचरा रिक्शा चलता है, घंटी बजाता है, सीटी बजाता है, लोग कचरा उसको देते हैं, लेकिन वही कचरा वाला आपको ठेला वाला है या आम मतलब गाड़ी घोड़ा का जो भी जहाँ पर रहता है, या बाजार समिति एरिया हो, बस स्टैंड एरिया हो या फिर आपका ललपट्टी हो, उसमें जहाँ तक ये देखा जाता है तो गंदगी है। लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोगों को एक और ये सहयोग करना है, जिला प्रशासन को एक सुझाव भी देना है कि हम अपने नगर निगम के माध्यम से, क्योंकि हमारे नगर आयुक्त महोदय अभी बहुत अच्छे आए हुए हैं और वो काफ़ी उनका सराहना किया जाए क्योंकि काम उनका देख रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा और आगे आकर के हम लोगों को इसमें भी आगे आना चाहिए कि हमारा शहर कैसे स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। ये रतन जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि शहर को जो है स्वच्छ रखने में नगर निगम के अलावा जो है लोग भी अपने आप से अपने आप को जागृत करें कि हमें कचरा कहाँ फेंकना है, नहीं फेंकना है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर नगर निगम में जो है पार्षद जो है कभी कभी देखने को मिलता है बिल्कुल सो जाते हैं, क्योंकि पार्षद के अंदर जो भी है ना सफाई कर्मी होते हैं, अगर वो निष्ठापूर्वक करे तो हमको नहीं लगता है कि वो हमारा जो वार्ड है वो कभी गंदगी से भरा रहेगा।
और आपको हमने जो है यहाँ के जो है मंदिर परिसर में हमने देखा है कि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैला हुआ है। आप चल के जाके देख सकते हैं, और अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो कैमरे के माध्यम से भी कल दिखा सकते हैं। क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता है कि ये जो कचरा है इसको जो है सफाई कर्मी जब नगर निगम का पैसा लेता ही है तो क्यों ना हम यहाँ पर आकर उनको सफाई करवा दें। और सफाई जब वो निष्ठापूर्वक करेंगे तो हमारा जो ये मंदिर प्रांगण है जहाँ पर लोग जाते हैं पूजा करने के लिए निष्ठा भाव से, वहाँ चारों तरफ आपको आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी गेट से जब आप इन कीजिएगा उसके दो बगली तरफ में आप देखिएगा कचरों का भंडार है। तो क्या आप कहेंगे इस पे जो है जो हमारे वार्ड पार्षद हैं चाहे यहाँ के जो आयुक्त हैं तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपने सही बताया, क्योंकि हमारे वार्ड पार्षद तो हमारे वार्ड के मुखिया ही होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अब मंदिर प्रांगण का साफ सुथरा रहना ये आवश्यक है, क्योंकि उसमें हजारों सैकड़ों लोग आते हैं जाते हैं दर्शन करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि हमारा जो मंदिर है वो एक्चुअली वो धार्मिक न्यास से जुड़ा हुआ है, और वहाँ जो भी दुकानें हैं या किसी भी तरह का लोग व्यवसाय चला रहे हैं या जो भी कुछ राशि आ रहा है उस राशि वो गवर्नमेंट के अंडर टेक में चला जाता है। अभी है क्या कि अब हमको अपने आप में भी हमको कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो या तो वार्ड पार्षद आप उनको सुझाव नहीं दे पा रहे हैं मंदिर के न्यास समिति को, या मंदिर वाले भी अपना ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई हमारा जो टैक्स आता है, हम जो जिससे पैसा मुझे जितना आती है वो जो हम लोग जमा करते हैं उससे भी हम अलग रूप से कुछ उसकी साफ सफाई करें। तो ये एक अवेयरनेस लाने की चीज़ है, या तो इसके लिए हमको अलग होकर यहाँ हम रोकेंगे सर। हमने बात किया मंदिर प्रांगण के बाहर का, यूनिवर्सिटी गेट से जो है अगर यूनिवर्सिटी थाना के गेट से अगर हम इन होते हैं उसके अंदर दोनों तरफ आप देखिए तो आपको कचरों का भंडार मिलेगा। ये क्या हम ये बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन ये किसके अंदर आता है? ये देखिए, ये विश्वविद्यालय के अंदर आता है जी, और बगल में हमारा विश्वविद्यालय थाना भी है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें थोड़ा सा ये ले लें कि सफाई सुथरा रखने के लिए सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ तक विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो जो अभी हमारे नए वाइस चांसलर आए हैं उन लोगों के साथ भी बैठकें हुई है और लोगों को ये समस्या दिख रहा है। तो बहुत जल्द हमको लग रहा है कि इस पर भी एक आध बार अतिक्रमण हटा है, और अभी जो है नया फिर किसी तरह का बैठक होती है तो इस पर भी साफ सुथराई की व्यवस्थाएं होंगी। वैसे साफ सुथरा करने के लिए जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की, चूँकि ये जमीन है और ये प्रांगण उन्हीं के अंदर में आता है, तो सारी जवाबदेही उनकी बनती है कि भाई हमारा घर है तो हम कैसे साफ रखें। अगर हम आपसे ये पूछेंगे सर कि रतन जी की जवाबदेही, अगर नगर वार्ड पार्षद जो जिसके अंदर में वो एरिया आता है वार्ड नंबर 6 जो भी हो, तो क्या आप ये क्या कहेंगे कि सो पार्षद का एक मार्मिक स्थान भी होता है कि चलो अपने कर्मचारी से हम साफ करवा देते हैं? क्या ऐसा है संभव कि वो चाह के भी करवा सकते हैं? पार्षद अगर चाहेगा तो सफाई सुथरा वो उनका ही काम है करवाने का जी। लेकिन अब बात आ रही है कि एक वार्ड, जैसे मान लीजिए कोई वार्ड है तो उसमें सैकड़ों मोहल्ले होते हैं, दर्जनों मोहल्ले होते हैं। तो अब ये होता है कि अगर आप उस रूटीन से अगर आप देखें तो पार्षद कितना हमारा एक्टिव है काम कराने में और सफाई सुथरा करने में, तो इन लोगों का एक सहयोग मिलता है कि भाई आज हमको इस एरिया को करना है, उस एरिया को करना है, उससे भी ज़्यादा अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप अपने से ऊपर के पदाधिकारी से बात करें, नगर निगम के नगर आयुक्त से बात करें, सिटी मैनेजर से बात करें, उन लोगों से मिल करके आप साफ सुथरा करवा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे रतन जी। लेकिन रतन जी, जाते जाते हम आपसे क्वेश्चन पूछते हुए जाएंगे। जिस धरती माँ ने हमको जो है यहाँ पल भर के बड़ा किया और उसी के हम संतान हैं, क्या हमारा और आपका कोई फर्ज नहीं बनता है उसके हमारे अपने माँ के धरती को स्वच्छ रखना है? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए? नहीं, अगर उठनी चाहिए तो आप एक पत्रकारिता के माध्यम से बहुत दिन इस पर जुड़े हुए हैं। एक ज्वलंत मुद्दा आपके पास हमेशा रहता है, आपके कलम में वो ताकत है जो थोड़ा सा आप लिख देंगे तो शायद वो उनका नज़र जो है उस पर जाएगा, और जब जाएगा तो ज़रूर वह न उस पर एक्टिव होकर साफ करेंगे। ये हम आपसे चाहेंगे, और अगर आप अपने कलम को चलाएंगे तो ये कलम का ताकत हम बुझते हैं कितना बड़ा होता है। और थोड़ा सा ही कॉलम में अगर ये चला जाएगा तो समझिए कि
जो आयुक्त हैं या जो भी हैं इस पर एक्टिव होकर वो काम करना चालू कर देंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित रूप से नायक जी हम इस पर प्रकाश डालेंगे और ये समस्या को मैं अपने स्तर से जहाँ तक होगा कोशिश करूँगा ही, लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें जो है हमारे जिलाधिकारी, हमारे नगर आयुक्त, हमारे सिविल जो अनुमंडला पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे कि कम से कम आप लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये मंदिर प्रांगण है और यहाँ लोग सैकड़ों मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और ये गंदगी वगैरह देखते हैं, महामारी फैलने वाली की आवश्यकता रहती है। इससे थोड़ा ध्यान दिलाया जाए और हम ध्यान देंगे और लोगों से भी दिलवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये अच्छा संदेश आपने दिया है लोगों के बीच। लोग अगर आपकी बात को सुनेंगे तो, और जहाँ तक ये वीडियो सुन पाएंगे लोग, तो हम चाहेंगे ज़रूर वो जागृत होंगे और कुछ ना कुछ उस पर कदम उठाएंगे। धन्यवाद करते हैं रतन जी आपका। बहुत बहुत